कभी सोचा है कि एक जासूस की तरह तेज याददाश्त कैसे पाई जा सकती है? सुनने में अजीब लगेगा, पर सीआईए जैसी एजेंसियां इसके लिए एक ऐसी ट्रिक इस्तेमाल करती हैं जिसमें आपकी रसोई में रखा एक आम मसाला, दालचीनी, शामिल है। जी हां, आज हम इसी कमाल के मेमोरी हैक के पीछे का राज जानने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई, एक मामूली सा मसाला जासूसों को याददाश्त के बारे में आखिर क्या सिखा सकता है? सुनने में फिल्मी लगता है ना? पर चलिए पता लगाते हैं। हम सब कभी कभार जरूरी चीजें भूल जाते हैं, जैसे चाबियां कहाँ रखीं या किसी का नाम, आम बात है। पर जरा सोचिए, एक जासूस के लिए एक छोटी सी भूल का मतलब हो सकता है मिशन का फेल हो जाना। इसीलिए उनके पास भूलने की बीमारी का एक कह सकते हैं अचूक इलाज है। तो देखिए, यहां पर बात सिर्फ रट्टा मारने की नहीं हो रही। असली मकसद है ऐसी यादें बनाना जो बिल्कुल एचडी क्वालिटी की हों, एकदम साफ, डिटेल्ड, और जो जरूरत पड़ने पर एक क्लिक में दिमाग में आ जाएं। धुंधली नहीं, बल्कि क्रिस्टल क्लियर। तो ये होता कैसे है? इसका राज छिपा है 5 सेंस मेथड में, मतलब अपनी पांचों इंद्रियों का इस्तेमाल करके यादें बनाने की तरकीब में। चलिए देखते हैं कि ये कमाल का मेमोरी हैक आखिर काम कैसे करता है। अच्छा, इस तकनीक का एक फैंसी नाम भी है सेंसरी एनकोडिंग। मतलब सीधा सा है, जब हम किसी पल को याद करते हैं तो हम सिर्फ उसे देखते या सुनते नहीं हैं, हम अपनी पांचों इंद्रियों को काम पर लगाते हैं। देखना, सुनना, सूंघना, चखना और महसूस करना, इन सबसे उस पल को अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब इसे करते कैसे हैं? बहुत सिंपल है। किसी भी पल में बस 1 सेकंड के लिए रुकिए और जानबूझकर ध्यान दीजिए। क्या दिख रहा है? रंग क्या हैं? आकार कैसे हैं? अच्छा, आसपास से आवाजें कौन सी आ रही हैं? क्या कोई खास महक है? हवा में कोई स्वाद महसूस हो रहा है? और हाथ जिस चीज को छू रहे हैं वो कैसी लग रही है? बस इन सारी जानकारियों को एक साथ दिमाग में कैद कर लेना, यही है असली ट्रिक। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब याददाश्त की बात आती है ना, तो हमारी पांचों इंद्रियां बराबर ताकतवर नहीं होती। नहीं, इनमें से एक इंद्री ऐसी है जो बाकियों से कहीं ज्यादा पावरफुल है, एक तरह का सुपर हीरो है। और वो है सूंघने की शक्ति। जी हाँ, स्मेल। हमारी जो गंध वाली नस होती है ना, जिसे ऑल्फैक्टरी नर्व कहते हैं, वो असल में दिमाग के मेमोरी और इमोशन वाले हिस्से तक जाने वाला एक सीधा, डायरेक्ट सुपर हाईवे है। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई सिग्नल नहीं। बाकी कोई भी इंद्री ऐसा नहीं कर सकती। ये अनोखा कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ गंध के पास है। तो अब फर्क बिल्कुल साफ है ना? एक नॉर्मल याद जो शायद सिर्फ देखने पर बनी हो, वो एक पतले से धागे की तरह होती है, कमजोर, आसानी से टूट जाने वाली। लेकिन जब आप अपनी पांचों इंद्रियों को एक साथ जोड़ते हैं तो आप एक मजबूत रस्सी जैसी याद बनाते हैं, जिसे तोड़ना या कह लीजिए भूलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। देखिए यहाँ क्या कहा गया है, एक याद के जितने अधिक सेंसरी हुक होते हैं, उसे खोना उतना ही मुश्किल होता है। इसका मतलब समझिए, हर इंद्री एक हुक की तरह है जो उस याद को आपके दिमाग में मजबूती से फंसा देती है, अटका देती है। तो जितने ज्यादा हुक उतनी ही पक्की याद। सिंपल। चलिए अब घूम फिरकर वापस आते हैं हमारी दालचीनी पर। आखिर इस पूरी तकनीक में दालचीनी ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्यों है? मतलब गुलाब या कॉफी क्यों नहीं, सिर्फ दालचीनी ही क्यों? इसकी कई सॉलिड वजह हैं। पहली तो ये कि दालचीनी की जो महक है वो बहुत अलग और कह सकते हैं अनकॉमन है। ये आपको हर गली नुक्कड़ पर नहीं मिलती, इसीलिए ये एक बहुत मजबूत मेमोरी ट्रिगर बन जाती है। मतलब जब आप कुछ नया याद करते समय इसे सूंघते हैं तो दिमाग में एक बिल्कुल फ्रेश नया कनेक्शन बनता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसे अपने साथ रखना और इस्तेमाल करना कितना आसान और डिस्क्रीट है। अच्छा, अब जासूसों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं। क्योंकि सच तो यह है कि यह तकनीक सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये हम सब के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल टूल है। इसे आप भी प्रैक्टिस में ला सकते हैं। अगली बार जब किसी एग्जाम के लिए पढ़ें तो पास में दालचीनी की एक स्टिक रख लीजिए, या जब किसी नए इंसान से मिलें तो सिर्फ उसका चेहरा नहीं बल्कि उसकी आवाज़ के टोन पर और हाथ मिलाने के एहसास पर भी गौर करें। या फिर अपनी कार की चाबियां रखते समय उस जगह की किसी खास गंध से उसे जोड़ दीजिए। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो हमारी इंद्रियां सिर्फ दुनिया को देखने सुनने के लिए नहीं हैं, वे असल में हमारी यादों के खजाने का ताला खोलने वाली चाबियां हैं। और अब जब ये चाबी आपके हाथ में है तो जरा सोचिए, ऐसी पहली कौन सी याद होगी जिसे आप हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग में लॉक करना चाहेंगे?